अटरू उपखंड क्षेत्र के गायत्री नगर में सहरिया समाज के एक गरीब परिवार पर जानलेवा हमला करने और बाद में एक बीमार व्यक्ति की स्वाभाविक मौत को इस झगड़े से जोड़कर पीड़ित परिवार को ही फंसाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर सहरिया समाज में भारी रोष है। पीड़िता ने उपखंड अधिकारी सुनील कुमार पिपलीवाल को परिवाद सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार यह घटना गत 14 मई की रात करीब 8 बजे हुई। सहरिया समाज का युवक भूरालाल एक परिचित के जन्मदिन समारोह में जा रहा था, तभी रास्ते में कलंदर जाति के कुछ लोगों ने उसके साथ बेवजह मारपीट शुरू कर दी। भूरालाल किसी तरह अपनी जान बचाकर घर भागा। हमलावर लाठी डंडों से लैस होकर उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और भूरालाल को बेरहमी से पीटने लगे। बेटे को बचाने के लिए जब उसकी मां उस पर लेटी तो हमलावरों ने महिला पर भी लाठियों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। चीख पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने घायल मां बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें बारान जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पुलिस ने अस्पताल में इलाज के दौरान ही प्रार्थिया के पति ओम प्रकाश और घायल बेटे भूरालाल को हिरासत में ले लिया। पीड़ित पक्ष और समाज के लोगों ने बताया कि कलंदर समाज का एक व्यक्ति फिरोजुद्दीन लंबे समय से गंभीर बीमार था और उसकी घर पर स्वाभाविक मौत हुई थी। वह झगड़े के दौरान मौके पर भी मौजूद नहीं था। आरोप है कि विपक्षी दल ने सोची समझी साजिश के तहत फिरोजुद्दीन की मौत को इस झगड़े से जोड़कर सहरिया परिवार पर हत्या का झूठा आरोप मढ़ दिया है। भाजपा नेता कृष्ण मुरारी दिलावर, मुकेश मिश्रा और एडवोकेट सुरेश शर्मा सहित कई प्रबुद्ध नागरिकों ने पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने, स्वतंत्र गवाहों के बयान लेने और मृतक की मेडिकल हिस्ट्री व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गहनता से जांच करने की अपील की है, ताकि बेकसूर सहरिया परिवार को न्याय मिल सके। आज किस मामले को लेकर ये ज्ञापन वगैरह दिया? 3 दिन पहले कोई घटना लेकर और लड़ाई झगड़ा हुआ था, एक सहरिया में और एक बादीगर में। सहरिया रास्ते से जा रहा था, आपस में बच्चों का झगड़ा हुआ। जब झगड़ा कहाँ सुनी हुई, उसको लेकर 3-4 जो बादीगर के हैं वो सहरिया के घर पे गए। सहरिया वहाँ पर अंदर हो गया, उसकी माँ ने कुंडी लगा ली, किवाड़ तोड़ कर अंदर चले गए। अंदर जाकर और उसको मारा पीटी की। उसकी माँ जब उसके ऊपर पड़ गई, लेट गई, उसको भी मारा, बेहोश हालत में बेहोश हो गई। उसके बाद में यहाँ पर वो उसको हॉस्पिटल में लाया गया, याटू से 12 रेफर कर दिया। उसके बाद जो दूसरा बादीगर था, बादीगर का जो परिवार वाला था, एक आदमी था 3-4 साल से बीमार था। वो बीमार अवस्था में घर पे पड़ा था। उसने सुनकर भी 12-1 बजे रात को जो है उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु को उससे जोड़ दिया गया। और वहाँ पर जो लोग, उसका जो लड़का था, ओम का लड़का था, ओम यहाँ नहीं था, वो टैंकर छोड़ने दूसरे गाड़ी लग रहा था तो वहाँ गया था, वहाँ नहीं था। तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी कि ओम ने हमें मारा और उसके चोट आए, उससे मरा है। जबकि ओम वहाँ न तो ओम वहाँ था और न बादीगर उस घटना के आया और उसको मारने के लिए उसको कहते हैं कि इसकी हत्या इसने की है। तो ये सरासर गलत है और इसको पुलिस मान नहीं रही है। बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि ठीक तरह से जांच हो। हमारा निवेदन यही है कि 2 पॉइंट हमारे पास है। एक तो ओम वहाँ उस घटना में नहीं था, दूसरा वो बादीगर वहाँ नहीं था। जब ओम, तो दोनों को जोड़कर इस घटना को जाँच करके और जो दोषी लोग या बिठा रखे थाने में, उनको रिहा किया जाए। ठीक है। इसको लेकर, मांग को लेकर आज सभी सहरिया लोग यहाँ पर आए थे। ठीक है। हाँ, तो न्याय की मांग को लेकर क्या लिखा ज्ञापन में? अभी 2 दिन पूर्व ही हमने सहरिया समाज के 150-200 लोग आए थे और डिप्टी साहब, सीआई साहब को हमने अपना विषय रखा। आज भी एसडीओ साहब के करीबन 200-250 की संख्या में सहरिया समाज के लोग आए थे, वहाँ पर हमने ज्ञापन दिया। विषय गंभीर है। विषय गंभीर ये है कि ओम सहरिया को पुलिस ने बिठा रखा है। ओम सहरिया जो घटनाक्रम जो भी घटा उसमें ओम सहरिया था ही। जो मृतक है वो मृतक इस घटनाक्रम में, इस वाद विवाद में मृतक ऑन द स्पॉट था ही नहीं। तो दोनों चीज़ बड़ी गंभीर है। इसकी तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए और तथ्यात्मक जांच हो करके ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ओम सहरिया किसी का ट्रैक्टर छोड़ने गया हुआ था, वो मौके पे नहीं था, सारा घटनाक्रम घटा। घटनाक्रम छोटा सा था, विवाद हुआ, मदारी के जो बच्चे थे और एक सहरिया का बच्चा था, छोटी मोटी कहा सुनी हुई। उसके बाद जो सहरिया, ओम सहरिया का बालक था, उसको रास्ते में रोका गया 5-7 मदारियों द्वारा और रोक करके मारा पीटी की। वो जान बचाने के लिए पास ही में घर था, वहाँ भागा, वहाँ भाग करके अंदर घुसा, माँ से कहा बचाओ बचाओ, माँ ने दरवाज़ा बंद किया। वो मदारी वर्ग के जो लोग हैं वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे, उनको मारा,
माँ ने जब बेटे को बचाने के लिए बेटे के ऊपर माँ आ गई, उसको बुरी तरह मारा। मारने के बाद बेहोश हो गई। अटरू एम्बुलेंस से अटरू आए, अटरू से रेफर हो गई 12। इस सारे घटनाक्रम से मदारी परिवार का ही लड़का बीमार था, ये बच्चा बीमार था, इसे खून की 2-3 उल्टी हुई और ये नेचुरल बहुत इसकी डेथ हुई है। इसको किसी ने पत्थर नहीं मारा। ये जांच का विषय हम 2 बार डिप्टी सीआई साहब को बता चुके, हम आज एसडीएम साहब को बता चुके और हम इस विषय को, ये दोनों विषय को जो अभी मुरारी जी बता रहे थे कि ओम्स एरिया में नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जो मृतक है उसको किसी ने पत्थर नहीं मारा। और ये जब ये बौखला गए, सॉरी घबरा गए कि यार वो तो 12 रेफर होगी, मर सकती है, तो ये परेशान थे और वो बीमार था मृतक, वो 3-4 साल से बीमार था। इसकी जांच की जाए वो बीमार था कि नहीं था और उसको क्या कहते हैं खून की उल्टी हुई कि नहीं हुई, उसने दवा लेने गए कि नहीं गए। और जब 8 बजे सेरिया समाज के लोगों ने ये कहा कि हमारे साथ मारपीट की, तो वो 1 बजे आते हैं। 4 घंटे तक वो कहाँ थे जब इतनी गंभीर चोट उनके आ गई थी। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला है और नॉट ओनली इन्वेस्टिगेशन, गहन तथ्यात्मक इसकी जांच करने का विषय, ताकि निर्दोष सेरिया समाज के गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, रोज कुआं खोदते रोज पानी पीते हैं, मेहनत कश लोग हैं और गरीब लोग, उसके परिवार के साथ क्या होगा, इसलिए तथ्यात्मक जांच होना चाहिए। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। ये हमारी मांग हमने VLCI साहब से कहा है और डिप्टी साहब से कहा है, हमने एसडीएम साहब से कहा है, जरूरत पड़ी एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से बात करें। ठीक साहब, धन्यवाद।